इस इकाई में जो भी हम चित्र देखेंगे उसका हम अपनी सोच की तरह से उसका उत्तर लिखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे पहला चित्र। इस चित्र में क्या है इसके बारे में हमें अपने विचार से लिखना है। चलो तो हम शुरुआत करते हैं इस चित्र से। यह प्रकृति की गोद में बसे हुए गांव का दृश्य है। सुबह का समय है, सूर्योदय हो चुका है। पक्षी दाना चुगने के लिए घोंसले से निकल पड़े हैं। चरवाहे भी अपनी गाय लेकर चराने के लिए निकल पड़े हैं। रास्ते में नज़दीक एक बगीचे का दृश्य है। बगीचे में 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। 2 लड़कियां रंग बिरंगी तितलियों के पीछे दौड़ रही है। एक लड़का भी तितली के पीछे दौड़ रहा है। सूर्य, पर्वत, पशु, पक्षी, घर, मंदिर, पेड़ आदि के कारण दृश्य बड़ा सुंदर लगता है। इस दृश्य चित्र के आधारित हम इसका अभ्यास देखेंगे। तो अभ्यास की शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? सूरज निकलने से पक्षी चुगने के लिए निकल रहे हैं। दूसरा प्रश्न, चरवाहा क्या कर रहा है? तो उत्तर आएगा चरवाहा अपनी गाय लेकर चराने जा रहा है। तीसरा प्रश्न, नारियल के कितने पेड़ हैं? तो उत्तर आएंगे नारियल के 2 पेड़ हैं। चित्र में घर कितने हैं? तो चित्र में 5 घर हैं। बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? तो बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। चरवाहे के हाथ में क्या है? तो चरवाहे के हाथ में लकड़ी है। अभी आगे दूसरा प्रश्न सोचकर बताइए। इसमें से पहला, चरवाहे क्या सोचते होंगे? तो चरवाहे अपने विचार से कि गाय चराने कहाँ जाएंगे, नदी की ओर या जंगल की ओर, गायों को कहाँ लेकर ज़्यादा घास मिलेगा, दोपहर की रोटी कहाँ खाएंगे, शाम को कब लौटेंगे, वो सब सोचते होंगे। दूसरा क्वेश्चन, सूरज निकलने से क्या क्या होता है? तो उत्तर आएगा कि चिड़िया चहचहाती है, पक्षी दाना चुगने निकल पड़ते हैं, चरवाहे गैया को चराने निकल जाते हैं, किसान अपने खेत में काम करने लग जाते हैं, सभी फूल खिल जाते हैं, पूरा संसार चेतना से भर जाता है। तीसरा प्रश्न, तुम बगीचे में होते तो क्या करते? तो वो अपने विचार से लिखना है। रंग बिरंगी फूलों को जी भर के देखते, झूले पर झूलते, और भी आप 3-4 वाक्य और लिख सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपको कहानी पसंद है ना? मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। तो कहानी सुनेंगे। एक व्यापारी था। वह हर रोज़ एक गांव से दूसरे गांव टोपियाँ बेचने जा रहा था। एक टोकरी में टोपियाँ रखता था। एक दिन एक टोकरी में टोपियाँ रखकर वो जा रहा था। बीच रास्ते में दोपहर हो गई। गर्मी बहुत थी। उसने सोचा थोड़ा सा आराम कर लूँ। उसने एक पेड़ के नीचे टोकरी रखी। पेड़ की छाया में वही सो गया। पेड़ के ऊपर बंदर थे। वो व्यापारी को गहरी नींद में देखकर पेड़ से नीचे उतरे और टोकरी खोली और फटाफट से सारी टोपियाँ पहन ली और पेड़ पर चढ़ गए। और थोड़ी देर के बाद व्यापारी नींद से जागा तो उसने टोकरी देखी तो उसमें एक भी टोपी नहीं थी। वह तो इधर उधर देखने लगा। कौन मेरी टोपियाँ ले गया, सोचता ही रहा। अचानक उसकी नज़र पेड़ पर बैठे बंदर पर पड़ी। तो सभी बंदर टोपियाँ पहनकर मज़ा
कर रहे थे। अब क्या बंदरों से टोपियाँ कैसे वापस ले जाए? फिर उसके मन में एक युक्ति सूझी और अपने पास की टोपी माथे पर पहन ली और बंदरों को वापस बताया और पहनी हुई टोपी माथे से फेंक दी। बंदरों को बुद्धि होती है। उन्होंने व्यापारी का अनुकरण किया और टोपी नीचे फेंक दी और व्यापारी ने सभी टोपी इकट्ठी की और टोकरी में भरकर चला गया। इस कहानी के आधार से हम इनके थोड़े क्वेश्चन देखेंगे। पहला प्रश्न, व्यापारी क्या ले जा रहा है? इस क्वेश्चन का उत्तर, व्यापारी एक टोकरी में टोपियाँ ले जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन, व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है, व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। तीसरा क्वेश्चन, पेड़ के ऊपर कौन है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर, बंदरों ने टोपियों का क्या किया? तो बंदरों ने टोपियों का वो अपने सिर पर पहन ली। आगे, व्यापारी ने क्या किया? तो व्यापारी ने अपने माथे की टोपी नीचे फेंक दी। बंदरों ने टोपियों क्यों फेंक दी? तो बंदरों ने टोपियाँ व्यापारी का अनुकरण करके फेंक दी। व्यापारी क्या कर रहा है? तो व्यापारी सारी टोपियाँ टोकरी में भर रहा है। नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। चित्र में पेड़ और पौधा दिखाई दे रहा है। हरी घास भी है। दूर दूर तक पहाड़ खड़े हैं। ऊपर खुला आकाश दिख रहा है। एक फिसल पट्टी है। फिसल पट्टी के ऊपर से एक लड़की फिसल रही है। फिसल पट्टी के पास एक लड़का है। दोनों भाई बहन हैं। इस अभ्यास हम अपनी वर्कबुक में लिखेंगे।